9 out of 10 graduating engineers from India are expected to be jobless in 2023 and 2024. टीम लीज डिजिटल नाम की एक एजेंसी के रिपोर्ट के हिसाब से जो 2023 और 2024 में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकल के आएंगे उसमें से हर 10 इंजीनियर में से सिर्फ एक इंजीनियर की ही नौकरी लगेगी और बाकी 9 जॉबलेस रहेंगे। उनकी एनालिसिस के हिसाब से इस साल सिर्फ 1.55 लाख इंजीनियर्स ऐसे होंगे जिनको इंडिया की जायंट आईटी सर्विसेज कंपनी हायर करेगी एज कम्पेयर टू 2.33 लाख स्टूडेंट्स विच वर हायर्ड इन द प्रीवियस ईयर। अब इंडिया से हर साल 15 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन इस साल सिर्फ 1.5 लाख लोगों की नौकरी ऐसी लगने वाली है उन टाइप की कंपनीज में जो जनरली इंडिया के सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स रिक्रूट करती है। और ये कंपनीज है आईटी सर्विस कंपनीज, आपका इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, इन टाइप की कंपनीज हो गई। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंजीनियर कॉलेजेस से फ्रेशर्स निकल के आ रहे हैं उनके लिए जॉब मार्केट कितना डिफिकल्ट होने वाला है। हाल ही में इन्फोसिस ने तो ये भी बोल दिया है कि वो इस साल कोई भी फ्रेशर्स को रिक्रूट ही नहीं करने वाले हैं। और जो बाकी की आईटी सर्विस कंपनीज है that is also going to do a major cut down in terms of the students that they are recruiting this year. But why exactly is this happening? थोड़ी डीप में जाके एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। टीम लीज डिजिटल के हिसाब से जो आईटी कंपनीज, आईटी सर्विस कंपनीज है वो इस साल कम स्टूडेंट्स हायर कर रही है क्योंकि उनकी ऑलरेडी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि जो स्टूडेंट्स उन्होंने 2022 में 2021 में लिए थे उसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो अभी भी बेंच में बैठे हैं। तो जो प्रोजेक्ट्स अभी इन आईटी कंपनीज के पास आएंगे उन प्रोजेक्ट्स में वो इन स्टूडेंट्स को लेंगे जो अभी बेंच में बैठे हैं rather than recruiting new people who are coming out of college. So basically there are sufficient people sitting in the bench for these companies to look out for rather than hiring fresh graduates from new campuses. दूसरा रीजन ये है कि जो IT companies है they are preferring candidates who have at least 5 to 7 years of work experience. क्योंकि ये कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक सफिशिएंट टाइम इंडस्ट्री में दिया हुआ है एंड उनको थोड़े बहुत स्किल्स भी आते हैं एंड दे नो द नीटीज एंड ग्रिटीज ऑफ द आईटी इंडस्ट्री। अब अगर एक कोई कंपनी किसी फ्रेशर ग्रेजुएट को रिक्रूट करती है किसी कॉलेज से और एक कंपनी अगर 5 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को हायर करती है तो जो फ्रेशर कैंडिडेट है उस कंपनी को 7 से 8 महीने पहले उस कैंडिडेट को ट्रेन करने में लगेगा इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल डेवलपमेंट, देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, देयर सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। वेयर एज जो 5 से 7 साल वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा है ही कैन स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑन द जॉब फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ। इसलिए कंपनीज आर प्रेफरिंग टू लुक फॉर मोर एक्सपीरियंस्ड पीपल रादर देन लुकिंग आउट फॉर फ्रेशर्स जिनको उनको शुरू से ट्रेन करना पड़ेगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनका टाइम भी वेस्ट होगा एंड उनकी ट्रेनिंग कॉस्ट भी काफी सब्सटैंशियली इंक्रीज होगी इससे। तो इन कंपनीज का फोकस मिड लेवल मैनेजर्स एंड मिड लेवल प्रोफेशनल्स में है जो डे 1 से जॉब में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं रादर देन लुकिंग फॉर फ्रेशर्स एंड स्टार्टिंग टू ट्रेन देम एंड वेस्टिंग देयर रिसोर्सेज फॉर देम। तीसरा रीजन ये है कि ये जो आईटी सर्विस कंपनीज है उनकी टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन इतनी अच्छी नहीं कर रही है। उनकी जो ग्रोथ रेट है वो थोड़े स्टैग्नेट से हो गए हैं एंड क्योंकि 2024 में यूएस मार्केट में रिसेशन का फोरकास्ट है, देयर इज अ फोरकास्ट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो आईटी सर्विस कंपनी है उनको उस लेवल में जितने ज़्यादा हाई पेइंग क्लाइंट्स ना मिले उन पर्टिकुलर यूएस मार्केट से, क्योंकि मेजरली जो इंडियन आईटी सर्विस कंपनीज है उनके क्लाइंट्स यूएस मार्केट के ही होते हैं। अगर यूएस मार्केट में ये रिसेशन चल रहा है तो दे आर वेरी अनलाइकली टू हायर आईटी सर्विस कंपनीज लाइक इन्फोसिस, विप्रो फॉर देयर प्रोजेक्ट्स। और इससे क्या होगा कि इनकी जो रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे एंड ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ बिजनेस एंड फाइनेंशियल क्रंच बिकॉज ऑफ इट। इसलिए दीज आईटी कंपनीज आर प्लानिंग टू रिड्यूस कॉस्ट्स बाय फ्रीजिंग देयर हायरिंग दिस ईयर। एक और रीजन ये है कि जॉब मार्केट बहुत खराब चल रहा है। जो कैंडिडेट्स, जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इन पर्टिकुलर आईटी सर्विस कंपनी में काम कर रहे हैं दे आर नॉट एबल टू फाइंड बेटर जॉब्स। तो यूजुअली क्या होता है वो पहले इनका पर्टिकुलर कंपनीज में ज्वाइन करते हैं, 3-4 साल काम करते हैं एंड दे स्टार्ट स्विचिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर पे स्केल्स। लेकिन हाल ही में नोटिस किया गया है कि इस साल जो इन आईटी कंपनीज में अट्रिशन रेट है दैट इज ओनली 16 to 18%, जो कि प्रीवियसली लास्ट ईयर तक 30% हुआ करता था। तो अब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है वही कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में नहीं जा रहे हैं, तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इतनी वैकेंसीज ही नहीं क्रिएट हो पा रही है कि वो और फ्रेश ग्रेजुएट्स को रिक्रूट कर पाए। तो ये भी एक रीजन है कि हायरिंग बहुत स्लो डाउन होने वाली है इस साल में। तो बेसिकली ये थे वो 4 रीजन जिसके कारण आईटी कंपनीज इस साल बहुत सारे कैंडिडेट्स हायर नहीं कर रही है। अब प्रॉब्लम्स तो मैंने बता दी लेकिन इसका कुछ सोल्यूशन भी तो होना चाहिए, राइट? अब आप ग्रेजुएट कर रहे हो किसी इंस्टीट्यूट से तो ऑब्वियसली आपको एक जॉब तो चाहिए क्योंकि आपने काफ़ी स्पेंड किया है इंजीनियरिंग कॉलेज की डिग्री हासिल करने के लिए एंड आपकी फैमिली एंड आप खुद एक्सपेक्ट करोगे अपने आप से कि आपके पास एटलीस्ट एक जॉब तो लगी जिससे कि आपको थोड़ी इनकम तो आना चालू है। लेकिन मार्केट इतना खराब है तो क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को अपस्किल करना है। अगर आप अभी अपने 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में हो तो जो आगे का जॉब मार्केट है वो इतना अच्छा नहीं होने वाला है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? आपको अपस्किल करना चाहिए। अब आप जानते हो, मैं जानता हूँ और सब जानते हैं कि जो ये आईटी सर्विस कंपनीज होती है वो 3, 3.5, 4 लाख का पैकेज देती है और वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को उठाती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ
IT है, CS है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ तक कि वो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को भी हायर कर लेती है। तो इसका मतलब ये कि बेसिकली वो आपको ये नहीं एक्सपेक्ट करती कि आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज और टेक्निकल नॉलेज हो, वो आपको ट्रेन करेंगे। सो उनकी आपसे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप उनके लिए एक चीप रिसोर्स हो जिसको वो ट्रेन करके अपने काम पे लगा सकती है। तो ऑब्वियसली दीज आर नॉट द बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट आर आउट देयर। तो आप अगर अपने आप को स्पेसिफिक स्किल सेट्स में अपस्किल करते हो जिससे कि आपकी नौकरी कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लग जाए, यानी कि कोई कंसल्टिंग कंपनी में लग जाए, then it will be a better opportunity for you rather than working for these IT service companies. So my request to you would be to do some good certifications and to do some good courses and start to upskill yourself, क्योंकि ऐसे में अगर आप अपने आप को upskill ही करेंगे then only there is a possibility कि आपकी एक थोड़ी better opportunity लग सकती है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, कोडिंग स्किल्स, जितने भी लैंग्वेजेस हो सकते हैं उसमें सर्टिफिकेशंस करिए, स्किल्स को सीखिए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पार्टिसिपेट करिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, डेटा एनालिटिक्स सीखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखिए। ये कुछ मॉडर्न डे स्किल्स है जो अगर आप अक्वायर करते हो तो आपकी जॉब मार्केट में वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये है पहला सोल्यूशन। दूसरे सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो है यू शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। अब देखिए IT सर्विस इंडस्ट्री में थोड़ा स्लो डाउन आ रहा है क्योंकि क्लाइंटेल मिलने की कमी हो सकती है, क्योंकि दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द US मार्केट। लेकिन इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज अभी ऐसे हैं जो एक बूमिंग पीरियड में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर, ऑटोमेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ये ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज है जो बहुत ग्रोथ पार्ट में, और इंडिया की गवर्नमेंट भी बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसे खर्च करे इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। इनके लिए इंसेंटिव्स आ रही है, इन कंपनीज के लिए सब्सिडीज आ रही है, जिनके कारण इन पर्टिकुलर कंपनीज की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही है। तो अगर आप इन टाइप की इंडस्ट्रीज में कोई रोल ग्रैब कर सकते हो, कोई स्किल सेट एक्वायर कर सकते हो और इन टाइप की इंडस्ट्रीज में कोई जॉब एक्वायर कर सकते हो, then your career trajectory is going to be fairly good. Just because आपकी किसी IT कंपनी में नौकरी लग रही है इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरी जिंदगी IT में ही काम करना है। There are a lot of other industries also left for you that you can explore. And the third thing that you can do is create opportunities for yourself. By creating opportunity for yourself, I don't mean regular and normal formal employment. मैं बात कर रहा हूँ आपके खुद का कुछ स्टार्ट करने का। अब देखिए आप एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब का ज़माना है। लोग अपने थॉट्स को, अपने स्किल्स को एंड अपने ओपिनियंस को पब्लिकली पोस्ट कर रहे हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। आप सबसे पहले कोई एक स्किल सीखिए एंड उस स्किल के अराउंड आप सोशल मीडिया में एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, यानी कि कुछ कंटेंट डालिए, या तो यूट्यूब में डालिए, या तो इंस्टाग्राम में डालिए, या तो लिंक्डइन में डालिए। आप बेसिकली उस स्किल के अराउंड अपने आप को एक एक्सपर्ट पोजीशन करिए, तो वहाँ से आपको कुछ क्लाइंट्स मिलेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो बेसिकली आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हो, वेबसाइट बिल्डिंग में जा सकते हो, और कोई भी अगर आपके पास स्किल है तो आप डिजिटली लोगों को पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो। तो ये जो ज़माना है, दिस डिजिटल वर्ल्ड हैज़ मेड द वर्ल्ड अ वेरी स्मॉल प्लेस टू लिव इन। तो आपका नेक्स्ट क्लाइंट, आपका नेक्स्ट कस्टमर आपसे सिर्फ एक सोशल मीडिया DM अवे है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर डिजिटल वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करिए एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग इन द डिजिटल स्पेस, क्योंकि डिजिटल स्पेस में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास इस वक्त है जो क्या पता फ्यूचर में ना हो। तो अगर आपके पास कोई एक स्किल है तो उस मोनेटाइजेबल स्किल को पहले आप अक्वायर करिए एंड स्टार्ट टू फाइंड क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स अराउंड दीज स्किल सेट्स, एंड हु नोज यू माइट बी एबल टू बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर आउट ऑफ इट। आज के ज़माने में तो लोग इंस्टाग्राम में मीम्स बना के भी पैसे कमा रहे हैं। कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कोई पैशन है, सपोज किसी को पेंटिंग सिखाना है, किसी को चेस खेलना सिखाना है, किसी को कोई स्पोर्ट सिखाना है, किसी का भी कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ में स्किल सेट है, ड्राइंग करना सिखाना है, गाना सिखाना है, डांस करना सिखाना है, तो ये सब चीज़ें आप डिजिटल मीडियम से कर सकते हो एंड इसके लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। दिस यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। अगर आप सही तरीके से इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हो देन दिस माइट ऑल्सो टर्न आउट टू बी अ गुड करियर फॉर यू। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन ट्राई टू अवॉइड इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड टू अवॉइड द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स इन द मार्केट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन हु मे फाइंड इट यूजफुल। हैव अ ग्रेट डे।